आज की ट्रेड में मैंने 30,000 का प्रॉफिट किया और सब कुछ लाइव रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ मैंने एंट्री ली, क्या मेरा एग्जिट प्लान था और क्या था मेरा बिहाइंड द सीन लॉजिक, कैसे एक सिंपल प्लान बना एक प्रॉफिटेबल रियलिटी। दोस्तों, मैं हूं मधुसूदन ओझा, ऑप्शनल ट्रेडर। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब हम आ गए ज़ीरोधा के ऊपर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़ीरोधा में 25,850 पे अभी निफ्टी चल रहा है। और मेरा एनालिसिस ये है कि जब इसने स्टार्ट किया तो ये काफ़ी ऊपर था, बेसिकली प्रीवियस डे के हाई के भी ऊपर थे। और आई वॉज वेटिंग कि ये 25,800 को एक बार टच करके कोई ग्रीन कैंडल बनाए। तो जैसे इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई थी, इसके बाद में हमें एक अपॉर्चुनिटी पर ड्यू टू सम रीजन आई वाज नॉट एबल टू लाइक एंटर इन दैट। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का नीचे आ जाए। ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो 25,750 की कॉल थोड़ी थोड़ी हल्की सी इन द मनी, 100 पॉइंट नीचे की जो मैंने ली है। सो इन द मनी लेने का रीज़न यही है कि बेसिकली अगर ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी हो तो मैं निकल पाऊँ। और दूसरा ये है कि प्रॉफिट अगर हो तो चांसेस आज ज़्यादा है, क्योंकि काइंड ऑफ आज जो है ये एक्सपायरी है। वैसे हर बार ट्यूसडे होती है, लेकिन आज दिवाली फेस्टिवल के 2 दिन जो आने वाली छुट्टी है उसकी वजह से अभी यहाँ पे एक्सपायरी मंडे की है। और 100 के पास जो बेस बना है, मैं चाहता हूँ कि एंट्री मुझे काइंड ऑफ वहीं पे मिले। जैसे यहाँ पे 107 का एक लो बना था, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल क्योंकि लोएस्ट लो जो था वो 96 के आसपास, 90 के आसपास था। सो मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 10 पॉइंट्स का मैं रखने का सोच रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 100 के आसपास ये कहीं पे आ जाए तो मैं इसमें एंटर हो जाऊँ। अब रिवर्सल में लॉस होने की चांसेस भी है, लेकिन आई एम रेडी फॉर दैट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ये आता है उसके पास मैं जैसे एंटर होता हूँ मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू गाइस। इट इज़ अराउंड 12:45 और निफ्टी अब चल रहा है 25,875 के आसपास। तो जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि एक बेस बने और उस बेस के आसपास हम एंट्री लेंगे, तो ये यहाँ पे हमें एंट्री मिली थी। मैंने काइंड ऑफ यहाँ पे एंट्री ली है थोड़ी ऊपर की ओर, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द कन्फर्मेशन। और अभी मार्केट सही डायरेक्शन में जा रहा है। आई एम वेटिंग कि एक बार ये 25,878 को क्रॉस कर दे, ताकि उसके बाद में एक अपर साइड में मूवमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है कि बेसिकली ये फर्स्ट कैंडल के हाई पे यानी 25,915 के आसपास रिवर्स हो सकता है। सेकंड टारगेट हो सकता है 25,926 के आसपास। और फाइनल टारगेट होगा 25,950। इट कैन गो अप टू 26,000 बिकॉज आज एक्सपायरी है, उसके बाद में 2 दिन और है। बट अगर वो एक ही बुलिश कैंडल में जाता है तो हम वेट करेंगे, अदरवाइज हम हमारे टारगेट्स पे निकलना प्रेफर करेंगे। और ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो अभी हम अराउंड 20,000 प्रॉफिट में है। लेट्स सी अगर ये आगे और मोमेंट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर चेंजेस आते हैं। और 117 पे हमारी एंट्री है। अगर ये 147 से रिटर्न आता है तो हम हमारे एंट्री प्राइस पे एग्जिट कर लेंगे। सो बेसिकली वी विल बी लाइक इन नो प्रॉफिट और नो लॉस। और उसके बाद में अगर ये ऊपर जाता है तो देन वी विल ब्रोक द प्रॉफिट अकॉर्डिंगली। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। सो अभी अराउंड 1 o'clock टाइम हो रहा है और अभी हम प्रॉफिट में है 50,000। सो लेट्स गो टू द निफ्टी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका एक की लेवल इसने क्रॉस करना इंपॉर्टेंट था, 25,878 जो उसने कर दिया है, और अभी 25,900 के आसपास वो टच कर चुका है। सो बेसिकली एक राउंड फिगर होने की वजह से यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। सो अकॉर्डिंगली हम निकल जाएंगे। पर जिस तरह से ये मूवमेंट है, ऐसे लग रहा है कि ये अपने अभी डे के हाई को भी क्रॉस कर लेगा। और ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शन चार्ट वाइज भी बेस के बाद में जब इसने एक मोमेंटम पकड़ा है तो काफ़ी कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट वाइज अभी हम अराउंड 50,000 तक पहुंच गए हैं। सो लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी अराउंड 2:30 टाइम हो रहा है मार्केट के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं 25,800 पे मार्केट है। एक शार्प रिवर्सल यहाँ से आया है। और जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि फर्स्ट टारगेट जो है हमारा वो 25,918 है, और अराउंड अराउंड 25,910 यानी उससे 10 पॉइंट नीचे हमें रिवर्सल मिल गया है। और हम बेसिकली यहाँ पे निकल गए थे अराउंड दिस पॉइंट। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना हमें प्रॉफिट और कैसे लॉस होता है। हम अराउंड 116 को हम निकल गए थे, और प्रॉफिट में हम देख सकते हैं 30,000 हम प्रॉफिट में हैं। ऑप्शन की प्राइस के हिसाब से अगर बात की जाए तो 180 के आसपास हमें हाई मिला था और 150 पे हम निकले हैं। सो यहाँ निकलने का बेसिक रीज़न यही था कि यहाँ पे एक जो लो बना था उसको हम पकड़ के चल रहे थे कि अगर इसको क्रॉस कर देते तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अदरवाइज़ हमने प्लान किया था कि इसके ऊपर अगर जाता है तो हम प्रॉफिट को राइड करेंगे। और बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा खासा रिवर्सल आ गया है। जो डे का लो था उससे भी उसने ब्रेक कर दिया है, और ये वेरी मच नॉर्मल कि ऑप्शन बहुत गिरा हुआ है। और क्योंकि आज एक्सपायरी है, दैट्स वाई इट्स वेरी मच नॉर्मल हम वी कैन से। और दूसरी बात, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अभी भी उसने लो को ब्रेक नहीं किया है। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, वो डिपेंड करता है कि बनती है या नहीं।
पर बेसिकली यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है 25,789 या फिर 25,800 को टच करके अगर कुछ बनता है तो कुछ चांसेस है, लेकिन जैसा हमने वीडियो के शुरू में प्रेडिक्ट किया था, बीच में प्रेडिक्ट किया था, आई थिंक नॉट शुरू में, पर बीच में हम समझ गए थे इस मोमेंट में कि ये आज इस बड़ी कैंडल के अंदर ही रह सकता है। सो उस हिसाब से हमने प्लानिंग की और एक बेस बनता हुआ दिखा, वहाँ पे हमने एंटर लिया और अराउंड अराउंड हमारी फर्स्ट टारगेट के आसपास जैसी रिवर्सल आया हम निकल गए। आगे और डिटेल में जानते हैं कि किस तरह से हमने इसको प्लान किया, इसके पीछे के रीजंस क्या। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाए हैं और उसके पीछे की रीजनिंग क्या थी हम समझते हैं। सो फर्स्ट रीजन था ये, मार्केट ओपन होने के बाद एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद में बेस बनता है 25,800 के आसपास, और वही था मेरा फोकस एरिया। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने देखा ऑप्शन का प्राइस अराउंड 100 था, लेकिन वो स्पाइक अप हो चुका था, मुझे एंट्री नहीं मिल पाई थी। और वही मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही ये रिवर्सल में आता है सो वी विल ट्राई टू प्लान एंट्री एट 100। अभी वैसे ही मुझे 100 के आसपास एक एंट्री मिल गई थी जो मैंने 117 पे ली, और नेक्स्ट मेरा प्लान था कि अब मेरे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 प्रैक्टिकल टारगेट्स रखे थे। एक था 25919, एक था 25925 जो कि सेकंड कैंडल का हाई था, और फाइनल टारगेट था मेरा 25950, क्योंकि 25850 के आसपास एक काफ़ी अच्छा बेस हमें बना हुआ दिखा था। सो दोस्तों ये सब कुछ प्री डिफाइंड होना चाहिए, बिना उसके ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग हो सकती है। लोगों ने देखा कि ऑप्शन का प्राइस सीधा 100 से 180 चला गया, और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो जब टारगेट अप्रोच हो रहा था उसी वक्त मैंने अपना स्टॉप लॉस 150 पे मूव कर दिया था, ताकि कभी अगर रिवर्सल आ जाए तो मैं एटलीस्ट 150 तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकूं, और आगे वैसा ही हुआ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपने देखा कि 100 का प्राइस सीधा 60 पे आ गया। इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने हमारा ट्रेड सेव कर लिया। बातें जो हम इस ट्रेड से सीखते हैं, फर्स्ट, मार्केट हर सेकंड ट्रेड नहीं देता, वेट पेशेंटली फॉर द सेटअप। टारगेट और स्टॉप लॉस क्लियर रखो, बिना प्लान के कभी भी एंट्री मत लो। ट्रेल योर स्टॉप लॉस। प्रॉफिट को बुक करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना। था मेरा ट्रेड जिसमें मैंने 30,000 बुक किए आज, प्लान्ड, रिकॉर्डेड एंड एग्जीक्यूटेड। इस वीडियो का पर्पस ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि प्रॉफिट प्रिडिक्शन से नहीं बल्कि पेशेंस से बनता है। इस वीडियो का पर्पस आप लोगों के अंदर ये बताना बिल्कुल भी नहीं है कि कितना पैसा मैंने बनाया। इसका पर्पस ये है कि पैसा किस तरह से बनता है, उसके पीछे की थ्रू आउट द थ्योरी क्या होती है, और किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, कहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं, कहाँ पे टारगेट्स होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता और क्या किया जाए जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाती है। रियल ट्रेड्स ब्रेकडाउन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, ब्रीद इन, ट्रेड आउट। थैंक यू, बाय बाय।